हेलो दोस्तों, इट इज थर्ड लेक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हम जॉइंट्स के पार्ट्स को अध्ययन करेंगे। जॉइंट्स आर द एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स के लिए एसेंशियल यानी जरूरी हैं, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। इसमें लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन, मतलब इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स होगा ही होगा। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। जो ये जॉइंट्स होते हैं ये दो बोन, मतलब अगर ये देखें तो दो बोन के बीच में जो पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम जॉइंट्स। जॉइंट्स अर्थात दो बोन के बीच में जंक्शन। आर बिटवीन द बोन्स आर बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। या तो बोन के बीच में जॉइंट्स पाए जाएंगे, या तो बोन के बीच में जॉइंट्स पाए जाएंगे, या तो कार्टिलेज के बीच में। अगर ये क्या हो जाएगा, कार्टिलेज के बीच में जॉइंट्स पाया जाएगा। तो मतलब अगर बोन दो बोन के बीच में जंक्शन को ही जॉइंट्स कहते हैं, या एक बोन और दूसरा कार्टिलेज हो तो उसके बीच के जंक्शन को भी क्या कहेंगे, जॉइंट्स। अगर हम आगे देखें तो फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू द कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू दिस जॉइंट्स। जैसे फोर्स जनरेट किया जाता है मसल्स द्वारा, वैसे यह जो जॉइंट्स होते हैं या मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, मूवमेंट के प्रोसेस को पूरा करते हैं। वेयर जॉइंट्स एक्ट एज अ फलक्रम। जहाँ ये जो जॉइंट्स होते हैं वो फलक्रम की तरह काम करते हैं। जैसे अगर कैंची देखी हो तो कैंची के इस पार्ट को जो हम रेड से दिखा रहे हैं यहाँ पाया जाता है, जिसके चारों तरफ कैंची मूव कर सकती है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, फलक्रम। अगर हम आगे देखें तो द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। जो मोबिलिटी होती है, मतलब मूव करने की जो क्षमता होती है हर एक जॉइंट्स की, वह वेरी करती है डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर पर। जॉइंट्स हैव द joints have been classified into major structural forms, namely fibrous, cartilage and synovial। जो joints होती हैं उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है, fibrous, cartilage and synovial। हमारा सबसे पहला पार्ट्स है वो क्या है, फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट्स डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, जिसमें कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज शोन बाय द flat bones, flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture to form the cranium। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे स्कल बोन में पाए जाते हैं, माने हमारे हेड के बोन में फाइब्रस जॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि नो नो मूवमेंट्स, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, ये क्रेनियम बनाते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट देखें तो कार्टिलिजिनस जॉइंट्स। द बोन इन्वॉल्व आर द जॉइंट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इसमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वह एक दूसरे से कार्टिलेज की हेल्प से अटैच होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। द जॉइंट्स बिटवीन द एग्जिस्टेंट vertebrae in the vertebral column is the is, is of this pattern and it permits limited movements। The joints between the adjacent vertebrae in the vertebral column, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स पाई जाती हैं, जो कि पर्टिकुलर मतलब एक परमिट पर्टिकुलर साइड और एक परमिट लिमिटेड मूवमेंट को वो दिखाती हैं। अगर हम आगे देखें तो साइनोवियल जॉइंट्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड are the characterized by the presence of a fluid synovial cavity between the articulating surface of two bones। Synovial joints are characterized by the presence of fluid synovial cavity between the articulating surface of two bones। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर मान लीजिए ये दो बोन्स हैं, इन दो बोन के बीच में साइनोवियल जॉइंट्स में कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड भरे होते हैं जिसके कारण वो मूव करती हैं। सच एन अरेंजमेंट आल्सो कंसिडरेबल मोमेंट्स। ऐसे जो अरेंजमेंट्स होते हैं वह आल्सो अलाउ मतलब अलाउ करते हैं, एक मूवमेंट को अलाउ करते हैं। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। यह जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे मतलब लोकोमोशन और मेनी मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। अगर हम कंप्लीटली देखें तो फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट,
लेकिन अगर हम देखें कार्टिलेजियस जॉइंट में, जिसमें 10% 10% मूवमेंट होता है, लेकिन हम साइनोवियल जॉइंट में देखें तो साइनोवियल में 100% जॉइंट 100% घूम सकता है, यानी 99% मान सकते हैं, जिसमें पूरा एक बोन दूसरे बोन की तरफ से घूम सकता है, मूव कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यहाँ पर कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गाइडल में पाया जाता है, हमारे हाथ और पेक्टोरल गाइडल माने स्कैपुला में पाया जाता है। हिंज जॉइंट, नी माने जो हमारे नी पे एक जॉइंट्स पाया जाता है, जिससे हमारे जो हाथ होता है वो एक ही तरफ मूव कर सकता है, दूसरी तरफ नहीं, इसे नी जॉइंट कहते हैं या हिंज जॉइंट कहते हैं। पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, हम नो कहने के लिए जैसे मूवमेंट करते हैं उसे पाइवट जॉइंट्स कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में, हाथों में पाए जाने वाले कार्पल्स जिसकी संख्या 8 होती है, उनके बीच में पाए जाने वाले मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स कार्पल एंड मेटाकार्पल के बिटवीन पाया जाता है। ये सब क्या है? साइनोवियल के एग्जाम्पल हैं। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें अफेक्ट क्या होते हैं? अफेक्ट वाला पार्ट क्या है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग्यू, जल्दी जल्दी क्या हो, थक जाता है और वीक हो जाता है। पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसमें जो स्केलेटल मसल हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? पैरालाइज हो जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जो स्केलेटल मसल होती हैं उसमें क्या हो जाता है? डीजेनरेशन, मतलब क्षरण होने प्रकार का। टिटेनिक, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मरोड़ा जाना, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं इन मसल ड्यू टू कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, लो कैल्शियम आयन, बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम आयन लो हो जाता है जिससे रैपिड स्पाज्म हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स पाए जाते हैं अगर उन जॉइंट्स में कहीं भी स्वेलिंग या फूल जाए तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। अगर उसमें साइनोवियल या फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है तो उससे फूल जाने के कारण उस जॉइंट में आर्थराइटिस कहलाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो शब्द एक बोन से लिया गया है, पोरोसिस माने पोर। तो इसमें हमारे जो बोन मास होते हैं उनमें डिक्रीज हो जाती है, बोन मास कम हो जाता है और इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन काज, इसका जो रीजन है क्या है? एक रीजन मतलब कॉमन काज है क्या? एस्ट्रोजन का कम हो जाना। गाउट, inflammation of joint due to the accumulation of uric acid crystal and यूरिक एसिड क्रिस्टल के accumulation माने जमा होने के कारण गाउट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स का, मतलब जो जॉइंट्स हो जाते हैं वो फूल जाते हैं।